नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम विकर्ण मापनी से संबंधित एक और प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 1 मीटर का 100वां भाग नापने के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। ठीक है, 1 मीटर का 100वां भाग जो माप सके, यानी 1 सेंटीमीटर भी वो माप सके। ठीक है, विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 3 सेंटीमीटर द्वारा 1.2 मीटर की दूरी निरूपित की गई हो। क्या यहाँ पर कह रहा है, निरूपक भिन्न सबसे पहले हमें निकालना रहता है किसी भी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर यह कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर द्वारा 1.2 मीटर की दूरी निरूपित की गई हो। मापनी पर 3.64 मीटर अंकित कीजिए, और मापनी पर हमें 3.64 मीटर दिखाना है। और आर एफ कहाँ से निकलेगा, यानी निरूपक भिन्न कहाँ से निकलेगा, वो यहाँ पर दे दिया गया है। तो देखिए, निरूपक भिन्न सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे। तो निरूपक भिन्न को ही हम आर एफ कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है कि ड्राइंग पर कितना कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर है और वास्तव में कितना है, 1.2 मीटर है। तो ड्राइंग पर बटे वास्तव में हम दूरी लेते हैं 1.2 मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर बटे 1.2 मीटर को 100 से गुणा करा दें तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बटे 120 सेंटीमीटर। ठीक, ये सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 3 एकम 3, 3 से 4 से हम 120 यानी 1/40। तो इस पर आपको कुछ नंबर रहता है, तो वो आपको मिल जाएगा तुरंत, निरूपक भिन्न निकालने पर ही आपको नंबर मिल जाएगा। अब सेकंड स्टेप क्या करते हैं कि हमें खींचना कितना है, ऐसा पैमाना बनाना है कि जिस पर 3.64 मीटर की दूरी अंकित की जा सके। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आप 15 सेंटीमीटर मिनिमम आप लाइन खींचें। तो जब 3 सेंटीमीटर आपको दिखाता है कितना, 1.2 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर कितना दिखाएगा, तो दोनों पक्षों में आप 5 से गुणा करा दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर आपका कितना पड़ेगा, 6 मीटर। एक चीज आपका ये क्लियर होगा, 15 सेंटीमीटर आपका कितना पड़ेगा, 6 मीटर आपका पड़ेगा। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्रियाविधि। सबसे पहले हम 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। देखिएगा, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर की रेखा थोड़ा गलत खींच गई है, इधर हम खींच रहे हैं। इस तरीके से कर लेते हैं ताकि ज़्यादा सही रहे। 15 सेंटीमीटर की हमें रेखा खींचनी है, तो हम पंद्रह सेंटीमीटर की हमने एक रेखा ये खींच ली है। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, 15 सेंटीमीटर की अब ये रेखा हो गई। अब क्या करेंगे, इस पर एक एंगल से, किसी भी एंगल पर एक लाइन और खींच लेते हैं जो कि इसको डिवाइड कर दे बराबर भागों में। अच्छा, ये 15 सेंटीमीटर की रेखा जो है आपकी, वो कितना दूरी पड़ेगी, तो ये आपकी 6 मीटर आपकी वास्तव में पड़ेगी। हमने एक लाइन खींच ली इस तरीके से, और इस पर मैं 6 भाग काट लेता हूं। 6 भाग इसलिए क्योंकि आपको 6 बराबर भागों में जब आप बांटेंगे तो इस रेखा को एक भाग, जब ये 6 बराबर भागों में बट जाएगा तो एक भाग आपका 1 मीटर पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर मिलाया है ये पॉइंट और इसके कटान बिंदु को यहाँ पर आपका जो है इसको हम मिला देंगे। ठीक, एकदम मिल गया। इसी के समानांतर आपको ये मिलाना है,
आप यहाँ पर सेट स्क्वायर का प्रयोग करके एकदम पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, पैरेलल पैरेलल लाइन खींचने के लिए जरूरी है कि आपके पास सेट स्क्वायर हो। ठीक है, ये आपका 6 बराबर भागों में बट गया है। आपका जब 6 बराबर भागों में बट गया तो अब यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक डिब्बा हम बना लेते हैं। बंद ब्लॉक कर लेते हैं इसलिए क्योंकि आसानी रहेगा इसे खींचने में। देख लेते हैं कितनी ऊंचाई, 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है, तो यहाँ पर भी ऐसे हम कर लेते हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसे भी मिला दिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपका बन गया। इसी के समानांतर हम सारी रेखाओं को उठा देंगे। ठीक है, हर एक डिब्बा आपका 1-1 मीटर पड़ रहा है। ठीक, ऐसे हम दे देंगे। यहाँ पर 0 आपका हो जाएगा। एक डिब्बा हम छोड़कर, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक डिब्बा हम छोड़ देते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये आपका पड़ेगा। फिर क्या करते हैं कि इस डिब्बे को हमें देखिए पढ़ना कितना है या अंकित कितना करना है, 3.64। ठीक है, 3.64 हमें अंकित करना है, 64 मीटर। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि ये आपको 300 मीटर पढ़ ले, सॉरी 3 मीटर पढ़ ले, उसके बाद आपका 60, ये आपका देखिए 3 मीटर पढ़ ले, और फिर आपका जो पढ़ना है, और ये आपका 6 डेसीमीटर पढ़ ले, और फिर 4 सेंटीमीटर पढ़ ले। इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। 3 मीटर, 6 डेसीमीटर, 4 सेंटीमीटर पढ़ना है। ठीक है सर, तो करते क्या है कि इस वाले पार्ट को हम 10 बराबर भागों में बांट देंगे और प्रत्येक भाग आपका 1-1 डेसीमीटर पड़ेगा। इसके लिए भी वही प्रक्रिया, 10 बराबर भागों में बांटना है तो एक नियम कोण पर कुछ एक लाइन खींच देते हैं और उसे 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, और लंबा खींचते हैं थोड़ा सा, 7, 8, 9, और ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, सबसे लास्ट वाले बिंदु को इससे लाकर हम मिला देते हैं। फिर इसी के पैरेलल इसको मिला देंगे, फिर इसी के पैरेलल इसे मिला देंगे, फिर इसी के पैरेलल इसे मिला देंगे, फिर इसी के पैरेलल इसे मिला देंगे। समानांतर ही चलते रहेंगे हम।
ठीक है, ये आपके 10 भागों में बट गए। अब क्या करेंगे हम, इस बिंदु को यहां से मिला देंगे, फिर इसी के पैरेलल इस बिंदु को हम मिला देंगे, फिर इसी के पैरेलल इस बिंदु को हम मिला देंगे, फिर इसी के पैरेलल इस बिंदु को हम मिला देंगे, फिर इसी के पैरेलल समानांतर ही चलेंगे हम, जो पीछे लाइन खींचते हैं उसी के समानांतर। ठीक है, ये आपका हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि अब ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भाग ये पड़ता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया आपका। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका पढ़ेगा एक एक डेसीमीटर। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10। ठीक, ये एक एक लाइन एक एक डेसीमीटर आपका पढ़ेगा, एक एक खाना। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसके विकर्ण पर सेंटीमीटर वाला भी हमें खींचना है। देखिए, ये आपका मीटर हो गया, ये आपका डेसीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर के लिए हम विकर्ण पर खींचते हैं, तो किसी भी एंगल पर हम कोई लाइन ऐसे खींच लेते हैं। ठीक, अब इसके हम कितने भाग, अब 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, तो हम 10 बराबर भागों में इसे बांट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हमने बांट लिया। अब लास्ट वाले को फिर हम इसके अंतिम बिंदु से मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हमने मिला दिया, इसी के पैरेलल ये आपका आ जाएगा, इसके 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 पैरेलल ये आपका आ जाएगा। समानांतर हम चल रहे हैं और 10 बराबर भागों में हमने इसे भी बांट दिया। ठीक है, और जब इसे बांट दिया हमने, देखिएगा क्लियर नहीं दिख रहा है। अब देखिएगा, इसके प्रत्येक भाग को हम यहाँ से मिला देंगे। देखिए, अब यहाँ पर मिलाने में क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका हम एक एक हिस्सा क्या है नाप लेंगे कि कितना है, और इतने इतने दूरी पर यहाँ 10 पार्टों में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मैं किए दे रहा हूँ, बाकी आप नाप कर करिएगा इसे, नहीं तो गलती हो जाएगी, एकदम सीधा लाइन नहीं जाएगा फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक, ये आपका हो गया।
अब देखिए आपका तैयार है विकर्ण मापनी, ठीक है, यही बनाना था। अब आपको पढ़ना कितना है, 3 मीटर, फिर 6 डेसीमीटर, और फिर 4 सेंटीमीटर, ये आपको पढ़ना है। तो जीरो से आप स्टार्ट करिए, ये आपका जीरो था। अब 1 मीटर आपका ये हो गया, 2 मीटर आपका ये हो गया, 3 मीटर आपका ये हो गया। तो यानी 3 मीटर की लाइन पर आप एक लाइन ऊपर ऐसे खींच दीजिए गाढ़ा करके, ये आपका 3 मीटर लाइन हो गया, ठीक है। फिर आपको 6 डेसीमीटर पढ़ना है, तो अब गिनिए, 1 डेसीमीटर आपका ये हो गया, 2 3 4 5 6 डेसीमीटर आपका ये हो गया, ठीक है, 6 डेसीमीटर आपका ये हो गया। अब इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा, इस पर आप ऊपर बढ़ते जाइए, और फिर आपको पढ़ना है 4 सेंटीमीटर। अब गिनिए, जीरो ये है आपका, 1 2 3 4, यानी ये लाइन, ठीक, ये लाइन यहाँ पर और ये लाइन यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपका मैच कर रहा है, ये पॉइंट आपका ध्यान रखना है, और ये पॉइंट आपका यहाँ से उठ जाएगा सीधे, ठीक। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 3.64 मीटर, ठीक है, 3.64 मीटर आपका हो गया। आर एफ जो है आपका, आर एफ क्या हो जाएगा, 1/40, ठीक है, आपका आर एफ 1/40 हो गया, और दूरी जो है आपकी 3.64 मीटर थी, ये आपकी हो गई, ठीक है। इसे 3.64 मीटर, ठीक। तो इस तरीके से आपको तैयार करना रहता है, कोई विशेष कठिन नहीं है। पहले हम एक लाइन खींचे, उसके हमने 6 बराबर भाग के, अब ये 6 मीटर पूरा पड़ सकता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 6 मीटर था, मतलब वास्तव में तो ये है आपका 6 मीटर, लेकिन ड्राइंग पर आपका 15 सेंटीमीटर की लाइन थी। तो ये आप उसके बाद 6 मीटर पड़ रहा है, तो हर एक मीटर मतलब हर एक भाग 1-1 मीटर पड़ सके, इसलिए हमने 6 बराबर भागों में बांट दिया। अब 1 मीटर ये डिब्बा पड़ रहा है, 1 मीटर ये डिब्बा पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 मीटर पड़ रहा है तो 10 डेसीमीटर भी पड़ सकता है, तो हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया। अब ये एक डिब्बा इसका जो है 1 डेसीमीटर पड़ रहा है, फिर हमने विकर्ण से 10 बराबर भागों में बांट दिया, जिससे 1-1 सेंटीमीटर पड़ रहा है। उसके बाद हमने 1 2 3 हमने लिया, तो 3 मीटर आपका यहाँ हो गया। फिर 3 मीटर के बाद 64 आपका 6 डेसीमीटर चाहिए था, तो 6 डेसीमीटर इधर हमने पीछे बाएं तरफ जाकर 6 डेसीमीटर वाले बिंदु को टच किया, और फिर 4 सेंटीमीटर चाहिए था, तो नीचे से 4 सेंटीमीटर ऊपर गए, और उस जहाँ पर पॉइंट मिला वहाँ पर सीधी लाइन खींचकर उसके बाद हमने मिला दिया कि 3.64 मीटर इतनी दूरी आपकी पड़ रही है, आर एफ 1/40 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे अच्छी तरीके से और समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, धन्यवाद।